साथियों नमस्कार। मैं डॉक्टर अनुराग विजयवर्गीय, आयुर्वेदाचार्य, आयुर्वेद वाचस्पति। साथियों, च्यवनप्राश खाने से पहले जाने इस श्रृंखला में आज हम आपको ये बताने वाले हैं कि क्या जो अष्टवर्ग है, अष्टवर्ग इन दिनों जो बाजारों में च्यवनप्राश आ रहा है सभी पर सुनहरे अक्षरों में लिखा होता है अष्टवर्ग सहित या अष्टवर्ग युक्त। तो आपको इसी अष्टवर्ग के बारे में जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आपका अधिकार भी है कि आप इसके विषय में जानें कि अष्टवर्ग क्या है, और हमारा ये दायित्व भी है कि हम आपको ये बताएं। तो हम आपको ये बता दें कि अष्टवर्ग में क्या क्या होता है। अष्टवर्ग में 8 औषधियों का समावेश किया गया है। अब हम हर बार ये कहते हैं कि बिना शास्त्र संदर्भों के हम आपको कुछ भी नहीं बताने वाले। प्रायश्चित्तम चिकित्साम च ज्योतिषम धर्म निर्णयम बिना शास्त्रेण यो बुरियात विद्यात्तम ब्रह्मघातकम। जो चिकित्सा, ज्योतिष, प्रायश्चित्त और धर्म के निर्णय को बिना शास्त्र प्रमाण के बात करता है वो सब ब्रह्म हत्या के दोषी हैं। लेकिन हम इसके दोषी नहीं बनना चाहते, इसलिए आपको शास्त्र संदर्भों के साथ बताते हैं। अष्टवर्ग की औषधियाँ बताई हैं। जीव कर्ष भकौ मेदव काकोली रिद्धि वृद्धि के अष्टवर्गो अष्टविद्रव्य कथितश्चरकाधिभी। अष्टवर्ग में 8 दवाई औषधियाँ बताई है, वनस्पतियाँ। जीवक, ऋष्वक, मेदा, महामेदा, काकोली, शीर काकोली, रिद्धि और वृद्धि, ये 8 औषधियाँ हैं। अब साथियों, बात यहाँ से शुरू होती है। रहस्य की बात यह है कि ये 8 औषधियाँ इस समय दुनिया से विलुप्त हो चुकी हैं। इन 8 औषधियों को एक प्रकार से हम संदिग्ध द्रव्य के रूप में आयुर्वेद में हम इसको पढ़ते हैं, क्योंकि इन औषधियों को पहचानने वाले वैद्य भी दुनिया से विलुप्त हो चुके हैं। अब क्या हो रहा है, इसीलिए इन 8 औषधियों की जगह इन्हीं के समान गुण वाली 4 औषधियों को लोगों ने अष्टवर्ग के नाम पर लेना शुरू कर दिया और उसको च्यवनप्राश में डालना शुरू कर दिया। तो वो 4 औषधियाँ कौन कौन सी हैं? उनका नाम है शतावरी, विदारीकंद, अश्वगंधा और वाराहीकंद। ये 4 औषधियाँ हैं, वनस्पतियाँ हैं, जिनको कि अष्टवर्ग के 8 द्रव्यों की जगह इन 4 को डालते हैं च्यवनप्राश में। ये कहते हैं कि भाई ये 4 औषधियाँ, इनको कह दिया प्रतिनिधि द्रव्य, कि भाई वो नहीं मिली तो हम उसकी जगह उन्हीं के जैसे गुणों वाली ये औषधियाँ डाल देते हैं। तो मूल बात पर ध्यान दीजिए, जो महर्षियों ने 8 औषधियाँ बताई वो विलुप्त हैं, वो नहीं डाली जा रही हैं। और कोई दावा करता है डालने का तो वो ये उसको प्रमाण देने चाहिए कि हम डाल रहे हैं, ठीक है। तो ये 4 औषधियाँ अष्टवर्ग के नाम पर डाली जाती हैं। अब कुछ वैद्य, एक ग्रंथ है वैद्यक परिभाषा प्रदीप, आयुर्वेद का एक ग्रंथ है वैद्यक परिभाषा प्रदीप। उसमें और भी और लिखा हुआ है, उसमें 4 नहीं है, उसमें और दवाइयाँ बताइए, वनस्पतियाँ, कि भाई ये डालो। वो कहते हैं रिद्या भावे बलाग्राह्या वृद्ध्या भावे महाबला। रिद्धि नहीं मिलती है तो उसकी जगह बला डालो, वृद्धि नहीं मिलती है तो उसकी जगह महाबला डाल दो। मेदा भावे चाश्वगंधा, और मेदा के अभाव में अश्वगंधा डालो। महामेदे तु सारिवा, और महामेदा की जगह सारिवा डालनी चाहिए। और जीविकर्षभा कावे तु गुडिची वंशलोचने। जीवक ऋषभक यदि नहीं मिलती हैं तो गिलोय और वंशलोचन डालें। और फिर बताया काकोली युगला भावे क्षीर काकोली, और काकोली की जगह यदि नहीं मिलती हैं चीज़ें तो क्या डालना है, निक्षिपेच्य शतावरी, इसकी जगह शतावरी डालनी चाहिए। तो इस प्रकार से इन्होंने एक प्रकार से प्रतिनिधि द्रव्य बता दिए, अभाव द्रव्य बताए कि इनकी जगह आप ये डाल दो। ऐसा वैद्यक परिभाषा प्रदीप नामक आयुर्वेद के ग्रंथ में 127 और 28वां श्लोक है ये, उसमें ये बात बताई गई। तो अब हो क्या रहा है कि ये अष्टवर्ग की बात हमने आपको बता दी। अब जो मूल अष्टवर्ग था, जो चरक संहिता में च्यवनप्राश के जो गुण बताए वो तो मूल अष्टवर्ग के गुण हैं। जब आप वो अष्टवर्ग की दवाइयाँ डालोगे तो वो गुण आने वाले हैं। च्यवनप्राश के गुण क्या हैं, जरा वो बात कर लेते हैं। च्यवनप्राश के गुणों के बारे में महर्षि अग्निवेश लिखते हैं चरक संहिता में, कास्य श्वास हरश्चैव विशेषेण उपदिश्यते क्षीण शतानाम वृद्धानाम बालानाम चाप्यंग वर्धनम स्वरक्षयम उरोरोगम हृदरोगम वात शोणितम पिपासा मूत्र शुक्रिस्तान दोषांच अपकर्षति। अस्य प्रयोग अस्य मात्रा प्रयुंजित य उपद्यान्य भोजनम अस्य प्रयोगा च्यवनः सुविद्रो अभूत पुनर्युवा। इसके सेवन से यदि कोई व्यक्ति इस च्यवनप्राश का जो चरक संहिता में जो बताया अष्टवर्ग सहित, जो अष्टवर्ग की मूल जड़ी बूटियाँ जो डाली गई उसके गुण बता रहा हूँ,
उससे क्या होगा, खांसी और दमा ठीक हो जाएगा। काश श्वास हरश्चैव विशेषण उपदिश्यते। शीर्ण शतानाम वृद्धानाम, कमजोर, बूढ़े लोग और बच्चों के ये शरीर को वृद्धि प्रदान करता है। स्वरक्षयम उरो रोगम, किसी की आवाज़ में कोई विकार है, आवाज़ मंद है, स्वरक्षयम उरो रोगम, सीने की कोई बीमारी है, हृदय रोगों को शांत कर देगा वो च्यवनप्राश, जिसमें अष्टवर्ग डला है, असली वाली अष्टवर्ग की औषधियाँ मिली हुई हैं। हृदरोगम वात शोणितम, वात शोणित कहते हैं यूरिक एसिड, वो यूरिक एसिड की भी रामबाण दवा है। तो हृदरोगम वात शोणितम, पिपासम, बार बार लगने वाली प्यास, उसको भी शांत कर देता है वो असली वाला च्यवनप्राश। मूत्र शुक्र स्थान के जो विकार हैं, मूत्र संबंधी विकार, जो क्रॉनिक किडनी डिसीज है, सीकेडी है, जो शुक्र वीर्य संबंधी जो विकार है, उनको भी ये शांत कर देता। ये च्यवनप्राश असली वाला च्यवनप्राश, जो जिसके अष्टवर्ग की महिमा बताइए, उसके बारे में महर्षि अग्निवेश लिखते हैं कि अस्य मात्रा प्रयुंजित जो उपध्यान्य भोजनम, इसका सेवन उतना ही करना चाहिए जिससे एक बार सेवन करने के बाद आपको भूख भी लगे और आप खाना आपको छोड़ना नहीं पड़े। कहने का मतलब आपको इतना मात्रा में खाओ कि आप बाद में इसके साथ फिर आप खाना भी खाएं, कहने का अभिप्राय हुआ। अस्य प्रयोगा च्यवने सुवृद्धो अभूत पुनर्युवा, इसके सेवन से महर्षि च्यवन फिर से जवान हो गए थे। बिल्कुल बूढ़े च्यवन ऋषि फिर से जवान पुनर्युवा हो गए थे, ये कहा। और आगे फिर ये बताया कि असली अष्टवर्ग युक्त च्यवनप्राश अवलेह के गुण और बताए। इतना ही नहीं है, ये तो हो गया, यूरिक एसिड ठीक करेगा, हृदय रोगों को ठीक करेगा, ये सब ठीक है, लेकिन अगली महिमा बताइए। मेधाम स्मृतिम कांतिम अनामयत्वम, ये संदर्भ है चरक संहिता, ये देख लीजिए, ये ग्रंथ रखा हुआ है मेरे पास, इस ग्रंथ में दे रखा है। महर्षि अग्निवेश कृते तंत्रे चरक प्रति संस्कृते यद्यास्ति तद्यंत्र यद्नास्ति न तत्क्वचित्, जो इस ग्रंथ में वो बाहर मिलता है और जो इस ग्रंथ में नहीं है वो कहीं भी नहीं मिलता है, ऐसी प्रतिज्ञा है। तो इसमें लिखा है मेधाम स्मृतिम कांतिम अनामयत्वम आयु प्रकर्षम बलम इंद्रियाणाम स्त्रीषु प्रहर्षम परम अग्निवृद्धिम वर्ण प्रसादम पवनानुलोम्यम रसायनस्य आस्य नरः प्रयोगात् लभेत जीर्णो अपि कुटी प्रवेशात् रसायन जराकृतम रूपम अपाश्य सर्वम विवर्ति रूपम नवयौवनस्य। इसका मतलब हुआ कि इस च्यवनप्राश को खाने से, जो अष्टवर्ग असली अष्टवर्ग वाला जो च्यवनप्राश है, उसको खाने से असली बंसलोचन जिसमें डला हो, मिश्री से बना हो, जिसमें शहद असली डला हो और जड़ी बूटियाँ उसमें ताज़ा डली हों, उसमें पोष माघ और फागुन के महीनों में इकट्ठे किए हुए आंवलों से जो बना हो, उसके गुण बताएं कि वो क्या करेगा, मेधा शक्ति को बढ़ाएगा, तीनों कालों की याददाश्त को बढ़ा देगा। मेधा कहते हैं मतिरागमिका ज्ञेया बुद्धिस्त तत्काल दर्शिनी प्रज्ञा अतीत कालस्य मेधा काल त्रयात्मिका। मेधा तीनों कालों की याददाश्त है। मेधा में स्मृति को बढ़ाएगा, कांति बढ़ाएगा, शरीर में चमक लाएगा, अनामयत्वम यानी निरोगी काया बनाएगा, आयु प्रकर्षम आयु को बढ़ाएगा, बलम इंद्रियाणाम सूक्ष्म ज्ञानेंद्रिया, जैसे कोरोना फैला ना, स्वाद लेने में दिक्कत है, सूंघने में दिक्कत है, इस सबको खत्म कर देगा वो असली च्यवनप्राश। रसायन फिर कहा स्त्रीषु प्रहर्षम यौन शक्ति को बढ़ाएगा, परम अग्निवृद्धिम अग्नि को बढ़ाएगा, जठराग्नि को बढ़ाएगा, धात्वाग्नियों को बढ़ाएगा, भूताग्नियों को बढ़ाएगा और साथ में डायबिटीज और हाइपोथायराइडिज्म को दूर कर देगा। और वर्ण प्रसादम रंग को निखारता है, पवनानुलोम्यम लोभ्यम वायु विकारों को शांत करता है, पेट की वायु को खारिज करता है। इतने सारे गुण इसके बताए असली च्यवनप्राश के। और आखिरी लाइन में ये कहे, ऋषि ने कहा कि जराकृतम रूपम अपाश्य सर्वम विभर्ति रूपम नव यौवनस्य, बुढ़ापे के सारे लक्षणों को छोड़ करके व्यक्ति नव युवा जैसा बन जाता है। यह च्यवनप्राश के गुण है। तो यहाँ पर मैं साथियों कोई च्यवनप्राश बेचने नहीं आया हूँ, मैं किसी प्रकार का व्यापार करने नहीं आया हूँ, यहाँ मैं कोई दवा नहीं बेच रहा हूँ। न त्वहम कामये राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम कामये दुख तप्तानाम प्राणिनाम आरती नाशनम। मैं तो सिर्फ इतना ही चाहता हूँ। और ये जो रहस्य था च्यवनप्राश का अष्टवर्ग का, मैंने आपको बता दिया। अब आप च्यवनप्राश जो खा रहे हैं, आप उसमें आप खुद देखें कि आप उस च्यवनप्राश जो आप जिस कंपनी का खा रहे हैं उसको खा करके आप कितने जवान हो रहे हैं, आप खुद परीक्षण करें। यदि आपको लगता है, आपको महसूस हो रहा है, तो आप समझ जाएं, नहीं तो आप सावधान रहें और अपने हाथों से बनाएं, किसी वैद्य के संपर्क से बनाएं। तो साथियों, मैंने ये विषय यहाँ समेट रहा हूँ। और आप इस विषय में और भी कोई जानकारी चाहिए तो इस पुस्तक में जीवन शैली के रोग और आयुर्वेद, ये मेरे द्वारा लिखित पुस्तक है। महामहिम राष्ट्रपति महोदय के कर कमलों से, भारत सरकार के गृह मंत्रालय से इसे राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुका है। आप इसको पढ़ सकते हैं, इसमें और विस्तृत जानकारी, ऐसी जानकारी मिलेगी। तो अगले मेरे वीडियो आप देखना नहीं भूलें
क्या डायबिटिक या मधुमेही रोगी च्यवनप्राश खा सकते हैं? धन्यवाद। आपको यदि यह विषय अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और इसको शेयर भी करें। धन्यवाद। जय धन्वंतरी, जय आयुर्वेद।